Hello my dear student. Today chapter is integers. Right? Today chapter is integers. So let's start the chapter. So integer हमारे पास हमने इसको पढ़ा है. ये दिस इज ए पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम. राइट, ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है. राइट, नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किया था. राइट, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया. प्रीवियस क्लास का रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर, राइट. नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन. नेचुरल नंबर कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. राइट, कहीं भी अगर कैपिटल एन लिखा हो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा हो. ओके, तो अब हमारे पास ये नेचुरल नंबर है. तो नेचुरल नंबर हमें ये पता है कि नंबर स्टार्टेड ऑलवेज, नंबर स्टार्ट ऑलवेज 1 टू इनफाइनाइट. ऑलवेज 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक. कहाँ तक? इनफाइनाइट तक. तो अगर हमारा कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट. अप टू इनफाइनाइट ये नेचुरल नंबर है. राइट, अगर इसी नेचुरल नंबर में अगर हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया तो क्या बन जाएगा? होल नंबर. तो हमें ये सेकंड टॉपिक हमारा जो रहेगा वो है होल नंबर. क्या नाम? होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से. किससे? कैपिटल W से. तो हमने कहा कि नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो. जब नेचुरल नंबर इंक्लूड किसके साथ किया जाए? होल नंबर. नेचुरल नंबर जीरो के साथ इंक्लूड कीजिए. राइट, जीरो के साथ जब इंक्लूड हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे लिए ये होल नंबर. तो होल नंबर W इज इक्वल टू, हमने कहा W इज इक्वल टू 1 2 3. यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये तो नेचुरल नंबर थे, ये जीरो इंक्लूड कर दिया अप टू इनफाइनाइट. ये क्या हो जाएंगे? हमारे पास होल नंबर हो जाएंगे. क्या हो गए? होल नंबर. अब हमारे पास बात आती है कि ये सभी नंबर क्या है, इनके साथ जो साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है, इसको हम कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव साइन है. ये तो पॉजिटिव नंबर हुआ. अब कभी कभी हमारे पास हम डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हमारे पास नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो हम देखते हैं कि परचेज करते हैं कि हम कोई बॉल ऊपर जब थ्रो करते हैं, राइट, अगर हमने इस मार्कर को थ्रो कर दिया तो थ्रो जब करेंगे तो ये हाइट के बाद देखो ये डाउनवर्ड आ रहा है. कहाँ पे आ रहा है? ऊपर गया फिर डाउनवर्ड गया. ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज हो रहा है हाइट. और नीचे आने का मतलब क्या बात कर रहे हैं? डिक्रीजिंग द हाइट. अगर ये हाइट जब डिक्रीज हो रही है, ये जो हाइट डिक्रीज होगी तो हमारे पास क्या हुआ? हाइट डिक्रीज करने का मतलब है वैल्यू को कम हो रही है, घट रही है वैल्यू. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक साइन की जरूरत पड़ी. राइट, तो उस साइन को हम बोलते हैं निगेटिव साइन. क्या बोलेंगे? निगेटिव साइन. जब हमारी कोई चीज़ घटे, राइट, डिक्रीज हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? निगेटिव हो रही है वो चीज़, वो वैल्यू. अगर वो वैल्यू निगेटिव हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? ये हमारे पास लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन. राइट, किसी भी नंबर के साथ लगा दोगे तो ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगी. तो हम इसको डिस्कस करते हैं. अब हमारे पास क्या होता है कि जो इंटीजर होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज निगेटिव वैल्यू. पॉजिटिव है निगेटिव वैल्यू कॉम्बिनेशन होता है. राइट, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू का हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास
अब हमारे पास यहाँ पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, तो हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कहेंगे नेगेटिव नंबर, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिख देते हैं, पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव नंबर। ये पॉजिटिव नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा हमें पता है कि +1 +2 +3 +4 अब टू इन्फिनाइट। अब नेगेटिव नंबर क्या करेगा, नेगेटिव नंबर हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फिनाइट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये दो नंबर है तो इनको सेपरेशन के लिए हर एक चीज, जब हम कोई भी चीज रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सेपरेशन के लिए क्या करते हैं, ये कोई न कोई बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें ये बताता है कि ये हमारा बाउंड्री की साइड को क्या है, उस साइड में क्या है। ओके, तो हमारे हम जब कहते हैं सपोज दैट हमारा अगर एक क्लासरूम है, अगर एक क्लासरूम को देखो इन साइड वाले पार्ट को बोलते हैं कि ये क्लासरूम का पार्ट है, ये हमारा क्लास है। जो आउटसाइड जब बाउंड्री पे चले जाते हैं, उस क्लासरूम के बाहर अगर निकलते हैं तो बोलते हैं हमारे क्लासरूम नहीं है, ये है हमारे पास, ये दूसरी क्लासरूम है या ये फील्ड है, जो भी चीज़ होगी तो हम उसको वहाँ बात करते हैं। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 एक इसको एज ए बाउंड्री मानेंगे, 0 बाउंड्री मानेंगे। लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर को और राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको ध्यान में रखना कि हमेशा अपने लेफ्ट में नेगेटिव नंबर अज्यूम करो, राइट में हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर को करेंगे। तो अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो इंटीगर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंटीगर को रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैपिटल I और कैपिटल Z होता है, राइट। एक Z का मतलब होता है झेलन, झेलन, ZEHLN, राइट, झेलन। तो ये एक ग्रीक वर्ड होता है, तो चाहे I से आप रिप्रेजेंट करो चाहे तो कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करो। ये इक्वल टू होता है, ये हमारे पास ये हो जाएगा -5 -4 -3 -2 -1, ये 0 क्या करेगा, सेपरेशन का काम करेगा। उसके बाद +1 +2 +3 +4 अप टू इन्फिनाइट, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये सेपरेशन का काम कर रहा है, बाकी ये क्या कर रहे हैं, नंबर हमारे पास पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर होंगे। इंटीग्रल में 2 नंबर होंगे, तो ये हम ये कह सकते हैं when नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विद होल नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विद होल नंबर इज कॉल्ड इंटीग्रल। अगर हमारे पास इसको I से रिप्रेजेंट करो और Z से रिप्रेजेंट करो, दोनों से, हमने कहा होल नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ मिला दो तो क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि होल नंबर स्टार्टिंग विद 0, राइट। तो ये हमारे पास हुआ इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब हमारे पास मेन चीज आएगी कि इंटीजर को हम अगर और अच्छे से समझना है, इसको नंबर लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करें। अगर हमें इसको करना है, अगर इंटीग्रल को अच्छे से समझना है तो हमें इसका हेल्प विद हेल्प ऑफ द नंबर लाइन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। इसको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे कहेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रल ऑन नंबर लाइन, राइट। हम क्या करेंगे अब, हम ये देखेंगे कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किसका, इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे नंबर लाइन पे, इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे नंबर लाइन पे। तो अगर हमने ये पता है कि लाइन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, राइट। तो हमें लाइन हमने एक ड्रॉ कर दिया, राइट, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया।
हम इस पे क्या करेंगे, मिड में इसके 0 पुट कर देंगे। मिड में क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, राइट। हमने अभी आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि लेफ्ट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर को करेंगे और राइट साइड में हमेशा क्या करेंगे, हम निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमारे पास लेफ्ट साइड में हमारे पास हमने कहा तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। हमें जहां तक अगर मूव करना है हम वहां तक मूव करते हैं। यहाँ राइट साइड में क्या हो जाएगा, +1, +2, +3, +4, +5। अब आपको इन्फिनाइट तक मूव करना है, इन्फिनाइट तक आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कितने भी नंबर को नंबर लाइन पे, राइट। हम नंबर लाइन को बोलते हैं, जब हमें नंबर लाइन क्या होता है, व्हेन ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ऑन दी नंबर लाइन, ऑन ए लाइन, जब कोई नंबर किसी लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसके क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। नंबर को हमने किस पे रिप्रेजेंट किया, लाइन पे, तो इसके क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, नंबर लाइन हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, इंटीजर हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन हुआ। तो ये हमारे पास ये, इसको हमें देखना है कि ये चीज हमें देख रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ, हमने अभी ये चीज देखा है कि यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि ये हमारे पास निगेटिव, देखो नंबर 0 से जितना दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लार्जर निगेटिव वैल्यू होगी, जो निगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी, राइट। इसका मतलब हुआ 0 से, हम अगर देखेंगे तो इसमें हम क्या देखते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑलवेज स्मॉलर वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड अगर 0 की लेफ्ट साइड जो वैल्यू होंगी वो हमेशा स्मॉलर वैल्यू होंगी, राइट, 0 से, राइट, 0 से छोटी होंगी, ओके। अब हमारे पास राइट साइड ऑफ 0 के राइट साइड में ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू या लार्जर वैल्यू। ऑलवेज लार्जर वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, देखो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा, ये मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू हमेशा क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है, और निगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी वैल्यू होती है। क्योंकि देखो 0 हमेशा निगेटिव, लेफ्ट साइड अगर रहेगी वो हमेशा 0 से छोटी होंगी, हमेशा 0 से छोटी होंगी। राइट साइड होंगी वो 0 से बड़ी होंगी, राइट साइड में 0 से बड़ी होंगी। तो हमें इस चीज़ों को कुछ थोड़ा ध्यान रखना है कि 0 से, देखो अगर 0 का राइट साइड मूव कर रहे हैं वो 0 से बड़ी होंगी, 0 से लेफ्ट साइड जा रहे हैं 0 से छोटी वैल्यू होंगी वो। अब हमारे पास ये तो हुआ नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास हम इसको कुछ और डिस्कशन करते हैं, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। अब इसमें एक चीज आपको कुछ ज्यादा माइंड में नहीं रखना है कि ये क्या होंगे, प्रीडिसेसर रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, प्री मतलब क्या हुआ, पहले, राइट, प्री मतलब पहले। अगर मैं कहूँ कि आप 10 कदम आगे चले गए हो, राइट, उसकी पहले वाला कदम क्या होगा, अगर 10 हुआ तो उससे पहले क्या हुआ, 9 हुआ, मतलब क्या हुआ, प्री मतलब एक यूनिट पीछे, और सक्सेशन मतलब हुआ आगे बढ़ना, सक्सेस होना। सक्सेस कब होते हो, राइट। अगर मैं आपको कहूँ आप सक्सेस हो गए अपने एम में, तो एम में सक्सेस होना क्या हुआ, आप अचीव कर लिए हो, आगे वहाँ से बढ़ चुके हो, राइट, यही तो हुआ। तो अगर हमें इस प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, सक्सेसर मतलब आगे बढ़ना, कितना, 1 यूनिट, ऑलवेज 1 इंक्रीज कर दो, जो भी वैल्यू होगी उसे ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो। और प्रीडिसेसर की जब बात करेगा 1 यूनिट को हम डिक्रीज करें, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो सक्सेसर मतलब होता है सक्सेसर मीन्स
इन द नंबर, इन द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर हो उसमें क्या करना है, 1 ऐड कर दो। तो जैसे हमने कहा सक्सेसर, एग्जाम्पल हम लेते हैं, सक्सेसर ऑफ 5, सक्सेसर ऑफ 5, हमें 5 का सक्सेसर क्या लिखना है, हमने कहा सक्सेसर ऑफ 5 इक्वल टू 5 + 1 इक्वल टू 6, 5 + 1 इक्वल टू 6। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हमने कहा सक्सेसर ऑफ -7, -7 का सक्सेसर, तो -7 का सक्सेसर जब लिखना हो तो -7 + 1। अब देखो हमने एक चीज आपको बताया है नंबर सिस्टम में कि जब भी आपको अपोजिट दो साइन हो जाए, दो अपोजिट साइन हो जाए, राइट, तो उनमें हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्ट करो लार्जर वाले में से स्मॉलर वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो लार्जर वैल्यू का साइन हो वो रिजल्ट में पुट कर दो। तो इसमें यहाँ करेंगे 7 - 1 हम करेंगे 6 हो गया, 7 - 1 6, क्योंकि अपोजिट साइन है दोनों में। अपोजिट साइन मतलब लार्जर में से स्मॉलर माइनस कर दो, और जो लार्जर वाली वैल्यू का साइन हो, लार्जर वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है लार्जर वैल्यू, तो उसकी साइन क्या है, माइनस, हम रिजल्ट पे माइनस रख देंगे। तो ये क्या हुआ, सक्सेसर हुआ, ये क्या हुआ, सक्सेसर हुआ। तो अब ये तो हुआ सक्सेसर हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि प्रीडिसेसर, क्या बात करेंगे, प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट 1 इन द गिवन नंबर, जो नंबर गिवन होगा उसमें एक हमेशा सब्ट्रैक्ट करेगा। सक्सेसर में हम 1 ऐड कर रहे थे, प्रीडिसेसर में क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हम देखते हैं, फाइंड प्रीडिसेसर, फाइंड प्रीडिसेसर ऑफ, ये वाला पार्ट हम देखते हैं, +5d - 10। हमने 2 एग्जाम्पल लिया, तो हम ये पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें कहेंगे प्रीडिसेसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 1 इक्वल टू 4, और सक्सेसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये तो ए वाला पार्ट था, तो प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू -10 - 1, सेम साइन, हमने कहा सेम साइन मतलब एडिशन, सेम साइन एडिशन, तो जो साइन होगा 10 + 1 11, जो साइन होगा उसी को पुट कर दो, जो साइन होगा उसी को हम रिजल्ट में पुट करेंगे। सेम साइन मतलब एडिशन, और साइन जो सेम साइन होगा उसी को रिजल्ट में पुट करना है। तो ये हुआ हमारे पास सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या होता है, सिंपल सा, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई भी साइन हो उसकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी हमेशा। अगर किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट, ऑलवेज साइन पॉजिटिव रहेगी। ओके, तो अगर हमें कहा जाए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, राइट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ए अगर हमारे पास है तो जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं वो मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मॉड, इसको क्या बोलते हैं, मॉड ए, राइट, मॉड ए। अगर ये मॉड ए है तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू हमारे पास होगा यहाँ पे, ये तो हो जाएगा ए वैल्यू हो जाएगी, राइट, जब हमारे पास इफ ए ग्रेटर देन
ग्रेटर आर इक्वल टू 0, राइट। और ये हो जाएगा माइनस ए इफ ए लेस देन 0। दोनों वैल्यू हमें से मॉड ए की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा मॉड ये जो हमारे पास चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, राइट, दोनों केस हमेशा वैल्यू हमारे पास चाहे तो प्लस ए रहे तब भी ए रहेगा, और चाहे तो माइनस ए रहे तब भी हमारे पास ए रहेगी, राइट। किसी भी केस में हमारे पास मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अगर हम इसको अच्छे से समझना है तो हम एग्जांपल से समझते हैं। तो कैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने कहा फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, पहला पार्ट लेते हैं -15, बी है 35। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15, 35 एंड 100। हमें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15। तो इसको कैसे लिखेंगे, -15 मॉड, राइट। -15 मॉड क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे +15। इसका मतलब क्या हुआ, हमें साइन को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो ये तो हमारा हुआ ए पार्ट। तो जब बी पार्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 35, ए क्या हो जाएगा 35 ही रहेगा, क्या रहेगा 35। अब सी पार्ट सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -100 है, -100 को क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, +100 लिख देंगे, -100 को क्या लिख देंगे +100 लिख देंगे। तो ये हुआ हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट, राइट।